आपको बताते चले कि जयपुर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहली बार एसओजी की गिरफ्त में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य आए हैं। रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा से एसओजी अब पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक रामू राम रायका ने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था। परीक्षा से 6 से 7 दिन पहले ही रामू राम रायका ने उपलब्ध करवा दिए थे पेपर। रामू राम रायका ने अपने बेटे देवेश और अपनी बेटी शोभा को ये पेपर उपलब्ध करवाए थे, जिसमें बेटा और बेटी की रैंक 5 और 40वीं आई थी। अब इसी कड़ी में रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम है और 6 दिन के लिए एसओजी में रिमांड पर है। वहीं पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को भी कल एसओजी ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। एसओजी ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। कुछ महीनों पहले बाबूलाल कटारा की 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी भी हुई थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरपीएससी के 2 पूर्व मेंबर्स पर गाज गिरी है। किस तरह से 2 पूर्व मेंबर्स ने पूरा खेलते हुए रचा गया। दोनों पूर्व मेंबर्स, चाहे वो बाबूलाल कटारा की बात हो या रामू राम रायका की, इन दोनों को आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर समझ में आएगा कि किसकी क्या गलती है। पहले से पेपर उपलब्ध करा दिए गए थे। बेटे और बेटी को अगर आपको बता दें तो यहाँ पर आपको बता दें कि कैसे दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और पहले से सवालों के जो जवाब थे वो दोनों बच्चों को पता थे और इसीलिए इतनी अच्छी रैंक उन्होंने प्राप्त की थी। अब जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा, बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका को, तब पता चलेगा कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु खबर पर जुड़ चुके हैं। 2 पूर्व आरपीएससी के सदस्यों की आमने सामने की पूछताछ विष्णु और तमाम डिटेल्स निकलने की संभावना जताई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में इस तरह का पहला मौका है जबकि आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य यानी कि बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका ये एसओजी की गिरफ्त में आए हैं। दोनों से आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी। उसकी वजह ये कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जब रामू राम रायका जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर हैं, उनके बेटे बेटी की गिरफ्तारी के बाद में रामू राम को कल गिरफ्तार करके 6 दिन के रिमांड पर लिया गया। तो सूत्रों का दावा यह है कि रामू राम रायका ने एसआई भर्ती का जो पेपर था वो बाबूलाल कटारा के मार्फत ही हासिल किया था। ऐसी इनपुट एसओजी को मिले और इसी के चलते यानी इसी बात की पुष्टि के लिए बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी खुद पहले मेंबर रहे हैं और इस वक्त जयपुर जेल में बंद हैं और 2nd ग्रेड भर्ती पेपर लीक प्रकरण में जो टीचर भर्ती परीक्षा थी उसी के पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा भी जयपुर की जेल में बंद थे। उन्हें कल प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया। यानी सबसे पहले रामू राम रायका को कल दोपहर को 6 दिन के रिमांड पर लिया। उसके बाद में कल शाम को बाबूलाल कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लिया और अब इन दोनों से आमने सामने बैठा करके अलग अलग और पूछताछ होगी। जो तथ्य आएंगे उनको क्रॉस वेरिफिकेशन आपस में करवाया जाएगा आरोपियों को आमने सामने करवा करके। इसीलिए कटारा और रायका दोनों ही इस वक्त एसओजी की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ होगी और कई पक्का है कि कई तरह की जो तथ्य हैं, सबूत हैं या बातें हैं वो पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई सामने आएगी। जी, और इस बात से ये भी साफ हो जाता है विष्णु, जो कहा जाता है कि अगर किसी बड़े चीज में कोई करप्शन या इस तरह की बदमाशी अगर की जाती है तो बड़े लोगों का हाथ उसमें जरूर रहता है। तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य का तो खुलासा हुआ, लेकिन आगे जब इनसे पूछताछ सामने बैठाकर की जाएगी तो देखिए तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए जब जेईएन भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आरएस भर्ती में जब आप ध्यान होगा एसीबी ने 25-25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए थे लोगों को, तो आरपीएससी
के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी जो भी हैं, जो उसके मेंबर रहे, उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े होते रहे थे, लेकिन कभी वे एक्सपोज नहीं हो पाए, कभी वे गिरफ्त में नहीं आए थे। ऐसा पहला मौका है कि राजस्थान में आरपीएससी के मेंबर, यानी ये लोग जो कि खुद इंटरव्यू में शामिल होते थे, इंटरव्यू में शामिल होते थे, उसके बाद इंटरव्यू में नंबर देने का काम इनका होता था। तो सवाल कई बार खड़े होते थे, अभ्यर्थी सवाल खड़े करते थे कि नंबर देने में इंटरव्यू के दौरान कई गड़बड़ियां होती है, लेकिन ऐसा पहला मौका है कि जो लोग बाबूलाल रायका, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा, जो अब भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू में शामिल होते थे, जो इंटरव्यू करते थे अभ्यर्थियों का, और उसी में गड़बड़ियां करते हुए नंबर को ऊंच नीच हेरफेर किया करते थे, लेकिन पेपर लीक भी इसमें शामिल हो गया, जबकि बाबूलाल कटारा सेकंड। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। तो आपको बता दें कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे रामूराम रायका, जिनको 6 दिन के लिए भेजा गया रिमांड पर, वही कल देर रात प्रोडक्शन वारंट पर बाबूलाल कटारा को भेजा गया है। दोनों से आमने सामने बिठाकर एसओजी की तरफ से पूछताछ की जाएगी, फिर पता चलेगा कि आखिर इसमें और कितने बड़े लोगों का हाथ शामिल है। और क्योंकि आए दिन भेड़िए आतंक मचा रहे हैं, तो यह भी जानना जरूरी है कि 4 भेड़िए तो गिरफ्त में आ गए, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? क्योंकि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोमवार को भेड़िए ने 3 जगहों पर हमले किए थे, जिसमें 3 साल की मासूम को भेड़ियों ने मार डाला, और वहीं आज फिर एक बच्ची पर हमला किया। भेड़ियों को देखने वालों का दावा है 2 भेड़िए हैं, जिनमें एक तगड़ा और दूसरा लंगड़ा है। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर भेड़िए ने अलग अलग जगह 3 हमले किए। इन हमलों में एक बच्ची की जान चली गई। दूसरे हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल है। सीतापुर में भी भेड़िए ने बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने के लिए मां ही भेड़िए से भिड़ गई। बहराइच में गरेठी गुरदत्तपुरवा की रहने वाली नीरू की 3 साल की बेटी अंजलि को भेड़िया उठा ले गया। अंजलि की मां नीरू ने बताया कि अंजलि अपनी 3 बहन और एक भाई के साथ घर के अंदर चारपाई पर लेटी हुई थी। भेड़िया आया और चारों में से अंजलि को उठा कर ले गया। बच्चा हमारा 3 सोए गए, इसके बाद बच्चा को अपने लेकर, छोटा एक बच्चा 6 महीना की बच्ची हमारी है, उसको लेके पहुर रहे, सोए गए, ना खिलाग गए साहेब। उतनी देर मावा जानवर उठा ली घर में से, खींच ले गो, पीछे भागे तो कतरिया खट गवा, नहीं पावा बच्चा कब नहीं है रे। हमारा बच्चा रोवत है, सब घर यहाँ रखा कर रहा है बच्चा हमारे। तो कहाँ लेटी रहे हो आप? घर में लेटे रहा ना, ये पलका पा, ये घर में ये खटिया 4 बच्चे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 भेड़िए आए थे, एक लंगड़ा था और एक ठीक था। जो भेड़िया लंगड़ा और ताकतवर था उसने हमला किया और बच्ची को दबोच लिया, जबकि लंगड़ा भेड़िया उससे पीछे था। जानवर सर ये कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा होता है, कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा है। ये भेड़िया हम पहचानते हैं, भेड़िए है, हम ढंग से देखे हैं, 2-1 बार मोबाइलों में भी देखे करते हैं और न्यूज पे भी देखे हैं। ये भेड़िए है सर। 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था, और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है। और उसको खेदे भी, ये लड़की जो जिसकी लड़की जो मरी है उसका बाप कमल, उसको पीछे पीछे काफी दूर तक खेदे। भेड़ियों के लगातार हमले से गांव वालों में प्रशासन और वन विभाग की टीम को लेकर काफी गुस्सा है, और वो जल्द आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ वही कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भेज रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं, बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है, अभी उसका नाम बताया था मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हैं वो। एक पैर से विकलांग है, एक सही है, 2 हैं, इधर की तरफ 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी निशान है सर, अभी जो जब निकले हैं उससे एक मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, प्रूफ वीडियो भी है। ये कौन सा गांव है? थैलिया है। तो है भेड़िया को लेकर? जी बिल्कुल पूरा भय है सर, ये तो 10 मार्च से चल रहा है सर ये तो। जी तो भय है? जी पूरा भय है सर।
अभी कल शाम को रात में 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए गरेठी में, गुरदतपुर में। जी पूरा खौफ है सर इसके लिए। तो यहाँ प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं है सर, प्रशासन बैठा हुआ है, रिलैक्स, प्रशासन बैठा हुआ है सर। हमने पूरा वीडियो प्रशासन का भी बना के रखा है, हर एक चीज का बना के रखा है। आदमी जनता 1 घंटे से इधर खड़ी, लेकिन कोई प्रशासन उतर ही नहीं रहा है। लेकिन ड्रोन तो ड्रोन के उड़ने से क्या होता है? ड्रोन में बोल रहे हैं कि सीआर है, कुछ नहीं है। तो बहराइच के मैसी के नौवन गरेठी में अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को रात करीब 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर उठाकर ले गया। मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन उठ गए और भेड़िए को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गया। इस घटना के बाद से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम ने लोगों से बातचीत की। आदमखोर भेड़िए ने 12 बीघा गांव में घर के अंदर चरपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला किया, उन्हें कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया बुजुर्ग को छोड़कर भाग गया। महिला के गले और कान पर गंभीर चोट आई है। जी इसको तो 100% भेड़िया ने किया है। एक वृद्ध महिला, इनका नाम फूलमती था, तो करीबन 12 बजे की हाल है। तो एक दरवाज़ा बंद करके सोई थी, दरवाजे को खोल के अंदर से बिल्कुल ढका हुआ था, दरवाज़ा खोल के चारपाई खींचकर, चारपाई भी खींच रहा था। जब चारपाई अंदर अड़ गई दरवाजे में तब वो निकला है। यहाँ पे एक निशान है दांत का बहुत ज़्यादा बड़ा, करीबन 3 इंच का, और यहाँ कान, ये पूरा कान है ही नहीं उसका। तो उसके बाद हम लोग फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाए, CSC महासी ले गए, वहाँ से रेफ़र किया, बहराइच लेके गए हैं। हालत उनकी गंभीर है काफ़ी ज़्यादा। विभाग आते हैं, इधर उधर गश्त लगा के चले जाते हैं, पकड़ते नहीं। जब देखा गया, कल अभी रात का मेरे पास एक वीडियो है, कल रात में हमने खुद देखा है। 12 बजे करीबन महसी जा रहे थे इनको एडमिट करवाने के लिए, तब देखा हमने। तो वीडियो उसका रात में बनाए हैं, मोटरसाइकिल चलते चलते वीडियो बना है। अब लोग कहते हैं, जब देख लेते हैं ड्रोन से तो बोलते हैं सीआर है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसको भगा देते हैं गोला दाग के। वो लोग पकड़े तो पकड़ जाए, हम लोग भी मदद करेंगे इसमें, लेकिन वो पकड़ते नहीं, इसको पता नहीं क्यों। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की लोगों से अपील है कि दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके सोएं या फिर छतों पर सोएं। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांवों में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है। वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोए या छतों के ऊपर सोए, कोई खुले में ना सोए। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब तक जो ये भेड़िए हैं जो नरभक्षी टाइप के हो चुके हैं, तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक विशेष रूप से सचेत रहें। और बाकी वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोगों में दहशत तो है ही, अब गुस्सा भी है। लगातार भेड़ियों के हमले से आसपास के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों का दावा है कि उन्होंने भेड़िए जैसे जानवर को देखा है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की टीम सिर्फ ड्रोन उड़ा रही है और सीआर देखे जाने की बात कह रही है। वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी करें। भेड़ियों के हमलों का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अफसरों को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। भेड़िए पकड़े जाएं, हमलों को रोका जाए। सुरक्षित कैसे रहना है लोगों को बताएं। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। बहराइच के मैसी इलाके के भेड़िए के हमले की बात करें तो 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं वन विभाग पिछले 10 दिनों से 18 टीमों के सहारे इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान चला रहा है। और बहराइच ही नहीं, यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां बाघ, तेंदुए या किसी और जंगली जानवर का आतंक जारी है, क्योंकि ये जंगली जानवर अब आदमखोर होते जा रहे हैं। कैसे वन विभाग के इन जानवरों को पिंजरे में कैद करने में पसीने छूट रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
यूपी के कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। सीतापुर के कई ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़िए ने अब शहर की ओर रुख कर लिया है। रविवार रात हर गांव इलाके के परसहरा शरीफपुर गांव में भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा अपनी मां के साथ में सो रहा था। भेड़िए के हमले के बाद में मां अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई। संघर्ष में मां घायल हो गई तो शोर मचाने पर भेड़िया वहां से भाग गया। सीतापुर में भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग लगातार हाथ में लाठी डंडे लिए पहरेदारी कर रहे हैं। रात ही नहीं, लोग दिन में भी हाथों में डंडे लाठी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। मकान दिन हमारी बकरी बंधी रहा है, ऊपर हम लोग खाना खा रहे हैं, वो बच्चा कहीं हमारे पकड़ ली। बाद में कुत्ता दौड़ा, हम लोग दौड़े तो काम का खाली है कुत्ता कह रहे हो कि लड़ाई होती रही। हमारा लड़का मारते रहा लुटियन और हम लोग वही पर खूब खड़े रहे, देखते रहे, पिटता ही रहे उनका और छोड़ी सरनाई तो दोबारा फिर आवा है 9:30 बजे 2 आए हैं। तब रामपुर में पिछले 2 दिन में 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने से इलाके के लोगों को काफी राहत मिली है। एक दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी के पास से तेंदुआ पकड़ा गया था, जो जौहर यूनिवर्सिटी के पास वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 5 दिन पहले कई जगह पिंजरे लगाए थे। जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तेंदुए का विचरण दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है तो हम मौके की स्थिति गंभीर थी, तो हमने तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी और जो सुबह शाम वहाँ पे गश्त कर रही थी और उसको टेस्ट कर रही थी। तो जब हमें लगा कि वहाँ पे उपस्थिति कंफर्म हुई तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने परमिशन दी। उसके बाद हमने पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था। हमारी टीम ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की तलाश जारी है। वन विभाग ने कई जगह पर ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिसमें एक बाघ की तस्वीर कैद हो गई। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो बाघ की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। जल्द ही बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। अब पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों के आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बिजनौर में भी एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, जिसे पकड़कर वन विभाग की टीम ने आजमगढ़ रेंज ले गई, जहां उसे जंगल में सुरक्षित ठिकानों पर छोड़ दिया गया। नगीना कस्बे से इस तेंदुए को पकड़ा गया था। चलिए अब बात करते हैं किस तरह बारिश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कहर बरसा रखा है, क्योंकि वहां पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई सड़कें और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण में आसमानी आफत का कहर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मूसलाधार मुसीबत। बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें हैं दक्षिण भारत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बीच 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। विजयवाड़ा में बूढ़ा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर भरे पानी में नाव दौड़ रही है। एनडीआरएफ भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। पानी भरने से लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं।
विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ बारिश के हालातों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन में हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। उधर तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश जैसे हालात हैं। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। सूर्यापेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, महबूबाबाद और खम्मम जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। महबूबाबाद के इंटकने में रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना में 3 जगहों पर हुई तेज बारिश के बाद पटरियां टूटने से दक्षिण मध्य रेलवे की रेल सेवाओं पर भी असर हुआ है। आसमानी आफत की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सरकार ने 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। उधर केंद्र दोनों राज्यों पर बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बाढ़ के हालात को लेकर बात की। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और चलिए अब बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के नवसारी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अंबिका नदी में जान जोखिम में लोग डालते हुए नजर आ रहे हैं। नदी में फंसे ट्रक को निकालने की कोशिश वहां पर लोगों के द्वारा की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह 20 से ज्यादा लोग नदी में उतरे हुए हैं। कल नदी में एक ट्रक फंस गया था। अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो कल ट्रक फंसा हुआ था उसी को निकालने के लिए 20 से ज्यादा लोग नदी में घुस गए हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। नदी में फंसे हुए ट्रक को कैसे 20 से ज्यादा लोग अपने जान को जोखिम में डालकर नदी के अंदर घुसे हुए हैं ताकि ट्रक को बाहर निकाला जा सके। अंबिका नदी का ये पूरा मामला है और अंबिका नदी क्योंकि गुजरात में भारी बारिश होने की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुजरात के नवसारी से इस वक्त की बड़ी खबर है। और इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। अचानक बादल फटने से बनिहाल इलाके में बाढ़ आ गई है। अचानक आए सैलाब में कई रास्ते बह गए, वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि सैलाब का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आने से एक बुलडोजर और ऑपरेटर भी बह गया। जो ही एक क्लाउड ब्रेस्ट हुआ उसकी जद में एक मशीन के साथ साथ उसका एक LNT का एक हेल्पर की उसकी जद में आया तो अनन फन वहाँ जो आसपास के लोग थे NGO बनिहाल वॉलंटियर के साथ साथ यहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी जाए वारदात पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा थी और जो रेस्क्यू टीम ने उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद उस डेड बॉडी को निकाला। और इसी